नमस्कार। आज मैं आपके बीच में एक बहुत सिंपल मैथ क्वेश्चन लेकर आई। मुझे पता है मैथ सुनते ही मेरे सारे ट्रोल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पर उनको एक तरफ रखते हुए सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है, और कितनी भी कमज़ोर हूँ मैथ में मैं भी बता पाऊंगी, पर ये जीनियस की भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बस ये सिंपल मैथ क्वेश्चन है कि 17,000 करोड़ ज़्यादा बड़ा है या 14,535 करोड़। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बच्चा भी, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा कि 17,000 करोड़। मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल एक ट्वीट मेरे संज्ञान में आया जहाँ पे अनिल अग्रवाल जी, जो चेयरमैन हैं वेदांता ग्रुप के, उन्होंने भागवत गीता की बात रखते हुए अपनी व्यथा सुनाई, जहाँ उन्होंने कहा कि जेपी ग्रुप जो है, जो बैंकरप्ट हो चुका है, उत्तर प्रदेश का एक जाना माना एक ग्रुप था, उस पर आईबीसी का प्रक्रिया के अनुसार बिडिंग प्रोसीजर शुरू हुआ। उनके जो डेट्स हैं जेपी ग्रुप के करीब 57,000 करोड़ के हैं, पर नेट प्रेजेंट वैल्यू एसेट्स जो बताई गई थी, जो बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ था 12,505 करोड़ को लेकर था। उसमें उसके बैंक्स, उसमें सीमेंट कंपनी है, उनका F1 सर्किट है, उनका होटल्स हैं, उनकी रियल एस्टेट है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो 12,505 करोड़ से उसकी बिडिंग शुरू हुई। जो वेदांता ग्रुप थे, फाइनल दो ही बिडर्स थे, मेन बिडर्स थे, एक था अदानी ग्रुप और एक था वेदांता ग्रुप। अदानी ग्रुप का बिड था 14,535 करोड़ का और वेदांता का था 17,000 करोड़। ये बिड वेदांता ग्रुप को दी गई बाय द वर्च्यू ऑफ द मनी दैट ही वाज ऑफरिंग, और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के अनुसार भी 1,000 करोड़ अदानी ग्रुप से अधिक था। तो उनको ये लिखित में दे दिया गया कि वो बिड जीत चुके हैं, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया। जब पता लगाया गया तो फिर मैंने उस पर जांच की। मैंने कहा कि डिसीजन कैसे रिवर्स हुआ है। तो डिसीजन रिवर्स इसलिए हुआ कि कहा जाता है कि जो डेट्स हैं, जो 57,000 करोड़ के करीब 57,000 to 59,000 करोड़ के टोटल बैंक के डेट्स हैं, जिसमें से 86% जो है, जो वेदांता के पास डेट्स थे, वो COC जो कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स हैं, वो NARCL के अंतर्गत हैं। व्हाट इज NARCL? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक है, लेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो वो उनका जो स्टेक था इस डिसीजन मेकिंग में, वो 86% था, गवर्नमेंट बैक्ड एंड लेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और 3% करीब करीब ICICI बैंक का। सो बेसिकली नो से इन दैट, जैसे ही डिसीजन आया कि जेपी ग्रुप को मिला है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जेपी ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं ठीक लग रहा है, हमें स्ट्रक्चर अदानी ग्रुप का लग रहा है। तो वेदांता ग्रुप ने उसको चैलेंज किया NCLT में। NCLT इलाहाबाद ब्रांच ने उसको कहा कि नहीं, ये तो अदानी ग्रुप को ही जाएगा। तो उन्होंने NCLAT में, एनक्लैट में ये भेजा गया कि इस पे स्टे लगाइए, क्योंकि इस पे फिर से पुनर्विचार होना चाहिए कि कैसे उनका 17,000 करोड़ का बिड है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का अगर कंपैरिजन करें व्हाट अदानी ग्रुप वाज ऑफरिंग वर्सेस व्हाट दे आर ऑफरिंग, दे वर 1,000 करोड़ अहेड। येट दैट डिसीजन हैज गॉन टू दैट, बट एनक्लैट ने भी उसको स्टे नहीं लगाया है, और एनक्लैट ने भी उसको कहा कि स्टे नहीं लगा पाएंगे, पर उसकी सुनवाई जारी रहेगी। उन्होंने कंसोर्टियम ऑफ क्रेडिटर्स से जवाब भी मांगा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो एक विनिंग बिड थी, लिखित में दी गई कि हाँ ये जीत चुके हैं, ये कैसे रिवर्स हो जाती है। और अगर रिवर्स COC के आधार पे है, तो CAC 86% इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। तो यानी माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा कुछ बना ही नहीं है, कि एक समूह किसी पे भी उंगली रखेगा, वो समूह को दे दिया जाएगा, या ऐसे माहौल बनाया जाएगा कि उनके हाथ में हो। कैन वी फॉरगेट हाउ मुंबई एयरपोर्ट वाज हैंडेड ओवर टू अ कंपनी जिनको एयरलाइन मैनेजमेंट का, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। क्या भूल सकते हैं कैसे NDTV का टेक ओवर हुआ हाल ही में? प्रणॉय रॉय को क्लीन चिट में ली गई है, इतना बातें की गई, ED CBI सारे इन्वेस्टिगेशन लगाए गए, अब उनको क्लीन चिट दी गई है। कि जहां पे भी आप माइनिंग में हाथ रखेंगे माइनिंग में, आप रिन्यूएबल में हाथ रखेंगे रिन्यूएबल में, आप डिफेंस में रखेंगे डिफेंस में, और अब ये जो जेपी ग्रुप है उसको लेकर है। तो अब वेदांता ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट गया है। बस यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि ये जो चल रहा है एक लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट हों, हमारे भी जो परिवार के अगर आसपास कोई एम्बिशन रखता हो, बिजनेस में आना चाहता हो, उनको भी एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पर आज क्योंकि एक चेयरमैन ने आकर इस बारे में बात रखी है, तो ये चर्चा का माहौल बना है, और सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है, हाउ मच इज इनफ। और जो समूह बढ़ता जा रहा है, और टू टेल यू अबाउट वन मोर थिंग, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है, एकमात्र F1 सर्किट है देश में हमारा, तो हाल ही में बिडिंग प्रोसेस ये सब शुरू होने से पहले ही एक स्टेटमेंट सामने आया था
कि कैसे अडानी ग्रुप के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं उन्होंने कहा था कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है F1 को वापस इंडिया लाने में। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रक्रिया होती है, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और इरिवर्सिबल हो, कंसिडरिंग कि प्रोसेसेस हैव बीन फॉलोड, एंड इफ इट इज डन द वे इट इज डन, लोगों के मन में शंका लाता है। उम्मीद करती हूँ दिस विल बी लुक्ड अप बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड वी विल हैव more fair processes in place, more transparent processes in place, and processes that can handle the scrutiny of law. Thank you so much. Jai Hind.